नमस्कार साथियों। साथियों, एसआईआर का काम समाप्त हो गया है। ठीक है, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। अब ऐसे में सभी आम लोगों का प्रश्न होगा, क्या एसआईआर में का जो फॉर्म भर के दिया था, उसके बाद क्या वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ गया है? तो आपका वोटर लिस्ट में अब नाम है या कट गया है, घर बैठे कैसे जाने? तो इसके लिए हम पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने का नाम यदि है तो आप चंद सेकंडों में देख पाएंगे। यदि आपका नाम नहीं है तो फिर आपको आगे क्या करना है, इस पूरी प्रोसेस को आज हम जानेंगे। ये साथी भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है। इसे कोई भी पब्लिक डोमेन में है। इसे कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी को देख सकता है कि आपका जो नाम है क्या ड्राफ्ट लिस्ट में है। तो ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे तलाशें, कैसे जानें, उसके क्या तरीके होंगे, चलिए बात करते हैं। इससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपकी इस तरह की मदद और टेक्निकल जानकारियां आप तक पहुंचाते रहे। चलिए सत्य, ये एक आधिकारिक वेबसाइट है भारत निर्वाचन आयोग की। यदि आप ये सोच रहे होंगे ये कहाँ से आई, तो आप साथियों गूगल पर या क्रोम पर ये देखें, लिखा है ईसीआई सबसे टॉप पर, ECI.gov.in लिखिए और सर्च कर दीजिए, तो इस तरह के पेज पर आप आ जाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखें अब यहाँ लिखा हुआ है ऊपर ही SIR 2026। इसके बाद सर्च योर नेम इन लास्ट, आपका लास्ट SIR में नाम है या नहीं, ये सर्च करने का पहले भी हमने वीडियो बनाकर आपके पास लेकर आए थे। अब सर्च योर नेम ई रोल, आपको इस पर क्लिक करना है ये जानने के लिए कि आपका नाम ड्राफ्ट सूची में है या नहीं। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो एक पेज ओपन होगा जिसमें भारत निर्वाचन आयोग टॉप पर लिखा होगा। इसके बाद मतदाता सेवा पोर्टल लिखा गया और यहाँ तीन तरीके दिए गए हैं आपका इनरोल इलेक्टोरल रोल, मतलब आपका एपिक नंबर, आपका नाम है या नहीं ये जानने के लिए। एक तो एपिक कार्ड के जरिए, वोटर आईडी कार्ड के नंबर के जरिए आप जान सकते हैं आपका नाम है या नहीं। दूसरा, विवरण के माध्यम से आपके आपके परिवार की जो जानकारी इसमें मांगी जाए, उस जानकारी को यहाँ फीड करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपका नाम है या नहीं। तीसरा, मोबाइल नंबर द्वारा खोजें। मोबाइल नंबर द्वारा जब खोजेंगे तो इस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको प्रविष्ट करना होगा और उसके बाद आपका पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं। तो चलिए एक एक करके तीनों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका यदि वोटर आईडी कार्ड है तो इसके माध्यम से ही हम खोजना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ये लिख देते हैं, ये ई ये लिखा हुआ सर्च बाय एपिक नंबर, तो आपने इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों, देखें यहाँ पर कुछ जानकारी मांगी जाएंगी आपसे कि आपका एपिक नंबर क्या है, आपका एपिक नंबर डाल दीजिए। ये हमने एपिक नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन पूछा है, तो जो आपकी स्टेट है उसको लिख दीजिए। इसका जो आपका कैप्चर कोड दिया गया है, ये कैप्चर कोड साथियों आपको समझ में ना आए तो ये एरो जो बना हुआ है घूमता हुआ तीर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्चर कोड बदल जाता है, यदि आपको समझ में ना आए तो ये हमने बदल 2 बार बदल के बता दिया है। कैप्चर कोड यहाँ पर डाल देते हैं। जो कैप्चर कोड लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको इसमें फिल करना है और ये हम फिल कर देते हैं। ये हमने फिल कर दिया और सर्च पर क्लिक करेंगे। यदि हमारा नाम होगा सूची में तो डिटेल सामने आ जाएगी और नहीं होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज हमें दिखाई देगा। चलिए इससे पहले देखें, हमारा सिलेक्ट लैंग्वेज भूल गए, ये थोड़ा ये नहीं सिलेक्ट कर पाए, तो आप इस लैंग्वेज चयन कर लीजिए। ये लैंग्वेज चयन कर लिए, ये सारी चीजें भर दी आपने और सर्च पर क्लिक कर दिए। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो लिखा है कैप्चर नॉट वेरीफाइड। यहाँ पर जो कैप्चर कोड है वेरीफाइड नहीं हो रहा है, क्या वजह से? चलिए एक बार देख, कैप्चर कोड वेरीफाई नहीं हो, कैप्चर कोड गलत डल गया। चलो एक बार और डाल देते हैं कैप्चर कोड। एक बार एपिक देखना, एपिक नंबर हो गया। ठीक है, ये आप लैंग्वेज चयन कर लिया, स्टेट का चयन कर लिया। एपिक नंबर एक बार और दोबारा प्रविष्ट कर देते हैं, 96RE, 96RER और क्यू, ये हमने लिख दिया और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया, देखें साथियों हमारे पूरी डिटेल सामने आ गई कि आपका नाम क्या है, पिक नंबर क्या है, एज क्या है, रिलेटिव नेम भी आ गया यहाँ पर और आपका स्टेट नाम आ गया, आपके डिस्ट्रिक्ट आ गया, असेंबली आ गया, पार्ट आ गया, पोलिंग स्टेशन और पार्ट सीरियल नंबर आ गया। इसके बाद और भी डिटेल यदि आपको जानना है तो एक्शन के नीचे लिखा हुआ है व्यू डिटेल, आप इस पर क्लिक करें तो आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ये देखें
पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। इसका मतलब है आपका मतदाता सूची में नाम है, कटा नहीं है। जो आपने एसआईआर फॉर्म भर के दिया था वो सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, उसमें कोई कमी नहीं है। तो एक तो ये तरीका है कि एपिक कार्ड के जरिए हम ये जान पाएंगे कि हमारा नाम है या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं साथियों, अब चलते हैं हम दूसरी तरीके से कि हम किस तरीके, दूसरा तरीका क्या है। चलिए दूसरा तरीका जान लेते हैं। दूसरे तरीके के लिए हम, ये दूसरा तरीका लिखा हो विवरण द्वारा खोजें। इससे पहले हम मोबाइल नंबर द्वारा खोजे पर क्लिक करते हैं। हमने मोबाइल नंबर खोजे पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें क्या करना है, आपको स्टेट का सिलेक्शन करना है। स्टेट को यहाँ पर आपका जो भी स्टेट हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमने सिलेक्ट मध्य प्रदेश कर दिया। आप लैंग्वेज का चयन कर लीजिए, ये लैंग्वेज आ गया। और इसके बाद आपका यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर कहा जा रहा है, आप मोबाइल नंबर फिल कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप, ये कैप्चर कोड दिया गया है, इसको फिल कर दीजिए। यदि आपको कैप्चर कोड समझ में ना आए तो फिर से इसको घूमते हुए तीर पर क्लिक करेंगे तो कैप्चर कोड सामने आ जाएगा। ये आ गया, हम डाल देते हैं 5WWVQU, ये हमने डाल दिया और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया। तो आपका जो नंबर, रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर एक ओटीपी आएगा और यहाँ हमको ओटीपी फिल करना होगा। तो हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। यहाँ लिखा भी आ जाता है कि किस नंबर पर गया है। 115 सेकंड बचे हैं और तब तक ये ओटीपी मान होगा। आप मोबाइल नंबर अपना चेक कीजिए, कर चेक कर लीजिए। वहां पर एक सादा मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपको ओटीपी मिल गया होगा। तो ओटीपी हम देख लेते हैं हमारा क्या आया है। मोबाइल नंबर पे आया है तो हमने ये देखा है। तो देखो ओटीपी हमें मिल गया है हमें 14631465365 ये ओटीपी हमने डाल दिया और सर्च पर क्लिक कर दिया। देखें सर्च पर क्लिक किया तो हमारा नाम फिर से जी सामने आ गया है कि हमारा वोटर आईडी लिस्ट में नाम है। तो ये सक्सेसफुली हमने दो तरीके से देख लिया है। चलिए तीसरा तरीका और देखते हैं। तीसरा तरीका जानने के लिए यहाँ पर विवरण द्वारा खोजे लिखा हुआ है, तो विवरण द्वारा खोजे पर आपको क्लिक करना है। विवरण द्वारा खोजे पर हमने क्लिक किया तो देखें कुछ जानकारी आती है कि आपको इन सभी जानकारी को भरना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है। ये हमने मध्य प्रदेश का चुनाव कर लिया। यहाँ पर लैंग्वेज का चयन कीजिए और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। क्योंकि साथियों नाम जैसा आपने वोटर लिस्ट में था पहले और उसी तरीके से आप लिख लें। यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये आपका ये कीबोर्ड दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये हिंदी का कीबोर्ड यहाँ सामने आ जाएगा और आप अपना नाम लिख देंगे। तो यहाँ अपना नाम लिख देते हैं बताने के लिए। देखें ये लिखा हमने और ये स्पेस आ गया। इसके बाद संजू सिंह है तो सिंह ऐसा आ गया, छोटी की मात्रा आ गई और हा आ गया। ऊपर बिंदी भी है सिंह में तो ये ऊपर बिंदी आ गई और हा हल्का का ये संजू सिंह हो गया, ये स्पेस आ गया। इसके बाद रघुवंशी की स्पेलिंग लिख देते हैं, रघुवंशी आर आ गया, रघु ये घा आ गया, शिफ्ट दबाया, ये आपका छोटू की मात्रा आ गई। इसके बाद वा आ गया, ऊपर बिंदी आ गई और शाह आ गया। शाह कहाँ पर है, आप देखो सेम टू सेम आपको इसमें सब कुछ सुविधा दी गई है। आपको करना कुछ नहीं है, जो बताया जा रहा है यहाँ पे, जो दिखाया जा रहा है, बस इसी को फॉलो करना है। और ये हमने पूरा स्पेलिंग का नाम लिख दिया। ठीक है, ये हमने क्रॉस कर दिया अपना नाम लिखने के बाद। तो नाम लिखा हो गया। अब यहाँ आपको अपने एक रिलेटिव का नाम लिखना है, जो भी आपके रिलेटिव का नाम हो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिलेटिव का नाम। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने रिलेटिव का नाम। ये रिलेटिव का नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अपनी एज भी लिख सकते हैं। तो यदि आप डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को चुनिए, यहाँ पर डेट डालना है, यहाँ मंथ डालना है या डालना है। इसके लिए ये बॉक्स बना हुआ है, इसको आप खोलेंगे तो कैलेंडर आपका सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो भी वर्ष निकालनी है इस तरीके से यहाँ से ऊपर 2025 से पहले की जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, यहाँ से भर, यहाँ से आप निकाल लेंगे। इस तरीके से आप देखते जाएंगे, ये
कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम अंदाज बताने के लिए बोल देते हैं, जैसे मान लो 1 दिसंबर 2021 है तो ये आ गया 1 दिसंबर 2021। क्योंकि आप यदि एज नहीं डालना चाहते टोटल वो डेट ऑफ बर्थ, तो आप एज का फैक्टर से भी डाल सकते हैं कि कितने साल के आप हो चुके हैं टोटल, उसकी उम्र कितनी है, उस उम्र को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये हमने उम्र फिल कर दी। इसके बाद ये जेंडर है, जेंडर को सिलेक्ट कर लिया। आपका जिला क्या है, आप जिले को जिले से बिलोंग करते हैं, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद आपका आ जाएगा असेंबली। आपका असेंबली और विधानसभा क्षेत्र क्या है, यहाँ से आप विधानसभा क्षेत्र का चयन कीजिए। ये हमने विधानसभा क्षेत्र का चयन कर लिया है। और जो कैप्चर कोड लिखा हुआ है, सेम टू सेम कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर दीजिए। TWKJZ6। एक बार और मिलान कर लीजिए, कहीं गलती नहीं। टी हो गया, WKTWKJZ6, ठीक है। ये हमने पूरी जानकारी प्रविष्ट कर दी है और सर्च पर हमने क्लिक कर दिया है। सर्च पर हमने कैप्चर कोड बदल गया, एक बार और कैप्चर कोड सही कर देते हैं। FC FCW8 ये कोड डाल दिया और हमें सर्च पर क्लिक करना है। ठीक है साथियों, ये पूरी डिटेल हमने भर दी है और ये सर्च पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं, देखें तो यहाँ पर पूरी डिटेल सामने आ जाती है कि आपकी क्या डिटेल है। तो आपने देखा, आप तीनों तरीके से आप अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। यदि आपका एपिक कार्ड है तो आप एपिक कार्ड के जरिए, वोटर आईडी कार्ड के जरिए अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने विवरण के माध्यम से भी अपनी जानकारी देख सकते हैं। और विवरण भी नहीं है तो आपका जो मोबाइल नंबर आपका अटैच है, उस मोबाइल नंबर को फिल करके ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डालकर ये जान पाएंगे कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी कर्मचारी बंधु साथी शिक्षक सभी लोगों तक ये बात पहुंचाए, जिससे कि वे बीएलओ के चक्कर ना लगाए, कहीं और चक्कर लगाना ना पड़े, और घर बैठे ही आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से आप अपना नाम ड्राफ्ट रोल है सूची में है या नहीं देख सकते हैं। दूसरा साथियों, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, अब उन्हें क्या करना है? तो साथियों हम आपको बता दें, उन्हें कुछ दस्तावेज होंगे, उन्हें एक नोटिस जारी किया जाएगा, उन्हें एक अवसर दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें उनका नाम जोड़ा जा सके। उसके लिए क्या करना होगा? चलिए हम उस पर भी बात कर लेते हैं। ये वीडियो बड़ा भले ही है, परंतु जिनका नाम नहीं है, उन्हें क्या करना है उस पर भी बात करते हैं। साथियों हम आपको बता दें, जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा, अपनी जानकारी देकर वह अपना नाम उसमें प्रविष्ट करा सकते हैं। तो क्या नाम जुड़वाने के लिए क्या करना होगा? तो नाम जुड़वाने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, आप बोरियत महसूस कर रहे होंगे। तो अगले वीडियो में बताएंगे कि जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें आखिर क्या करना होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि वे घर बैठे जान पाए कि उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं।